Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we are going to discuss an important poem, Since There Is No Help by Michael Drayton. माइकल ड्रेटन द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पोएम को आज समझने का प्रयास करेंगे। टाइटल है सिंस देयर इज नो हेल्प। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बट बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पोएम, लेट्स ट्राई टू नो अबाउट द पोएट। Michael Drayton was a distinguished writer and a poet in Elizabethan England. एलिजाबेथन दौर के सबसे महान कवियों में माइकल ड्रेटन का नाम भी शुमार है। He died on 23 December 1631 in London, and Drayton lived in an age of transition. एक बदलाव का दौर था। In 1603, James I succeeded the long-running monarch Elizabeth I as a king, and Drayton favored Elizabeth, who had presided over an era of enormous creativity and in the arts and the likes of the William Shakespeare's, Christopher Marlowe, John Donne, Philip Sidney, Philip Spencer and Ben Jonson. माइकल ड्रेटन उस सदी के कवि है जिस एलिजाबेथन पीरियड में विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन जैसे कद्दावर राइटर्स, बहुत ऊंचाई के राइटर, जाने माने राइटर उस समय हुआ करते थे। ये वही दौर था जब मेटाफिजिकल पोएट्री के सबसे बड़े पोएट के रूप में माने जाने वाले जॉन डन भी उनके साथी हुआ करते थे। तो इन सारे नामों में और एक नाम हमें ऐड करना होता है, माइकल ड्रेटन का। द पोएट रियलाइजेस, जिस पोएम की हम बात कर रहे हैं उस पोएम को भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेंट्रल थीम क्या है। पर इस पोएम को समझने से पहले महेंद्र कपूर का एक पुराना गीत याद आता है। बहुत सुंदर वर्डिंग है उसका कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न तुम कोई उम्मीद रखो दिल नवाजी की, न तुम कोई उम्मीद रखो दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। शायद इसी प्रकार की बात को माइकल ड्रेटन अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। In this poem, the poet realizes in the poem that he and his lover will remain as only friends, and whenever they will meet in future, their faces will reveal nothing about their past relations. पोएम कुछ इस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करती है कि चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए, एक दूसरे से जुदा हो जाए और इसके बाद में हम सिर्फ दोस्त ही रहेंगे, और जब भी भविष्य में मिलेंगे तो चेहरे पर पुराने रिश्तों की एक भी लकीर दिखनी नहीं चाहिए। एंड देयर सेपरेशन इज फिक्स्ड एंड ही विल नॉट लव हर इन द पास्ट। अब जिस तरह से वे पहले वो प्यार करते थे अपनी महबूबा से, उस तरह से अब प्यार नहीं कर पाएंगे। सेपरेशन, जुदाई तो फिक्स है, निश्चित है। बट द एंड ऑफ द पोएम रिवील्स दैट द पोएट स्टिल हैज सम फीलिंग्स फॉर हर एंड ही कुड रीअवेकन हिज डेड लव। पर उम्मीद की एक किरण कायम है। माइकल ड्रेटन को ऐसा लगता है, स्पीकर को ऐसा लगता है कि अगर एक मौका मिल जाए तो अपने खोए हुए प्यार को फिर से वापस पा सकते हैं। इस कविता में लव थीम सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, एंड द स्पीकर्स लव फॉर द लिसनर रन्स डीप, एंड डिस्पाइट हिज assertions that it is dead, he reveals at the end of the poem he would be willing to try again with her if she would just give him a chance. भले ही इस कविता के टोन में ऐसा लगता हो कि उसका प्यार मर गया है, अब दोबारा उसको जिंदा नहीं किया जा सकता, पर कवि के मन में अंदरूनी एक भावना तो है, उनको अभी भी उम्मीद है
कि अगर एक मौका मिल जाए तो वो अपने प्यार को वापस जिंदा कर सकते हैं। यहाँ से माइकल ड्रेटन कविता के रूप में अपनी बात को आगे रखते हैं। वो कहते हैं, सिंस देयर इज नो हेल्प, कम लेट अस किस एंड पार्ट। नहीं, आई हैव डन, यू गेट नो मोर ऑफ मी। अब जब रिश्तों में कोई उम्मीद बची नहीं है, सिंस देयर इज नो हेल्प, कम लेट अस किस एंड डिपार्ट। चलो एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। नहीं का मतलब नो होता है। आई हैव डन, मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, यू गॉट नो मोर ऑफ मी, और मुझसे भी अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। The speaker, the poet here realizes that he has made all efforts to love someone. किसी से प्यार करने की सारी शिद्दतें, सारी कोशिशें उसने कर ली है, but he did not succeed, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। His lover has defeated him. उसकी महबूबा ने उसको पराजित कर दिया है, हार गया है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। Now there is no hope in the relation, and he finds no solution to start loving again. फिर से वो उसको चाहना शुरू करे, ऐसा कोई सुलझने का एक मौका भी उसको नहीं दिख रहा है। सो ही सजेस्ट हर टू किस एंड डिपार्ट, इसलिए वो कहता है कि चलो एक बार एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। कविता के टोन में एक अलग सा मुड़ाव आता है, एक अलग सा मोड़ आता है। वो अगले ही लाइन में कहते हैं, आई एम ग्लैड, या ग्लैड विद ऑल माई हार्ट, मैं तो खुश हूं। दैट thus so cleanly I myself can free, इस तरीके से मैं साफ सुथरे तौर पर अपने आप को तुमसे आजाद कर लूंगा। पर प्यार के बंधन से कौन आजाद होना चाहता है? हर कोई तो इसमें बंधना चाहता है। कवि कहते कुछ है और दिल में कुछ और शायद चल रहा है। And I'm glad, yeah, glad with all my heart that thus so cleanly I myself can free. The speaker here realizes that he has made all efforts, but he suggests her to kiss and depart, but he tries to show that he is happy to depart from her. दिखाने का प्रयास तो कर रहे हैं, शायद ये हिपोक्रेसी है, शायद ये एक प्रकार का प्रिटेंस है। वो ढोंग कर रहे हैं, खुश होने का दिखावा तो कर रहे हैं, बट रिपीटेशन ऑफ नेगेटिव टोन शोज दैट ही डज नॉट वांट टू डिपार्ट फ्रॉम हर इन रियल। पर एक ही वाक्य में नहीं और नो जैसे दो दो नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करके कवि इस बात को जताना भी चाहते हैं कि वो सच्चाई में, हकीकत में वो एक उससे छोड़ना नहीं चाहते। He says he will be totally free from her. कहते तो है कि उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, but here it feels that he pretends to say so. पर शायद वो अपने दिल पर पत्थर रहकर कुछ तो भी झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। शेक हैंड्स फॉर एवर, चलो हमेशा के लिए एक बार हाथ मिलाते हैं। कैंसिल ऑल और वाउस, और जितनी कस्में वादे खाए सभी कैंसिल करते, सभी भूल जाओ। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और भविष्य में अगर कभी मिले भी, पहचान का, प्यार के निशानी का कोई भी चिन्ह अपने चेहरे पर मत दिखाना। द स्पीकर सेज दैट दे शुड शेक हैंड फॉर एवर एंड डिपार्ट, एक बार हाथ मिलाते हैं फिर हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। He also tells that there should not be any past love between them, फिर पुराना प्यार हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। एंड when they meet again in future, अगर भविष्य में हम मिले भी कभी किसी मोड़ पर हमारे बीच में इस प्रकार की कोई भावना नहीं रहेगी। Be it not seen in either of our brows, अगर प्यार की टूटने के बाद में अगर दोबारा हम भविष्य में मिलते भी हैं तो हमारे किसी भी एक भाव में, एक आंख में भी वो प्यार की निशानी दिखनी नहीं चाहिए। दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटर्न, एक जरा सा चिन्ह भी, एक जरा सी उम्मीद भी हमें दिखनी नहीं चाहिए प्यार को फिर से याद करने के लिए। The speaker wants to depart and says that there should not be any love if they meet in future. He says that the past love should all vanish, all diminish. जितना भी प्यार है, प्यार पुराना प्यार है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाना चाहिए। And must not be seen of any of their brows, और किसी भी उनके ब्रोनेस और किसी भी उनके एक भी आंख ने भाव ने फिर से दोबारा इस प्रकार की प्यार के चिन्ह को देखना नहीं चाहिए। He does not want to leave any sign of his past love in future.
पुरानी प्यार की एक भी निशानी को वो भविष्य में रखना नहीं चाहते। Now, at the last gasps of love's latest breath, प्यार अंतिम सांसें गिन रहा है। When his pulse failing, जब नब्ज भी धीरे धीरे थमती जा रही है, passion becomes speechless lies and passion's speechless lies. अभी सारी की सारी भावनाएं नम हो गई है, अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। This line suggests that the speaker's love is breathing last. शायद मोहब्बत आखिरी सांसें गिन रही है, and his pulse is failing. शायद अंतिम समय भी आ गया है जिंदगी का। His love is on deathbed. उसका प्यार अभी मृत्यु की शैया पर है। And his love is also breathing last. His passion has become speechless. उसकी सारी पैशन, सारी इच्छाएं अब स्पीचलेस हो गई। The pulse of his loving failing and love cannot speak anything. अब उसकी सारी पल्स भी जाती रही है और वो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। When faith is kneeling by his bed of death, जब विश्वास अपना घुटने टेक रहा हो उसकी मृत्यु शैया के बगल में, and innocence is closing up his eyes, और सारी निरागसता अब अपनी आंखें बंद कर रही है। अब वो इनोसेंस, वो प्योरिटी, वो सिरेनिटी, वो ऑनेस्टी अभी नहीं रही है, और कवि को इस बात का दुख भी है। The speaker asserts the truth and honesty is vanishing, and sincerity and purity in their love is also closing up his eyes. उनके प्यार में, उनके मोहब्बत में जो पाकीज़गी थी, जो पवित्रता थी, अब वो नहीं बची है। And the faith is kneeling by his bed of death, और उनकी मृत्यु की शैया के बगल में ही विश्वास दम तोड़ रहा है, घुटने टेक रहा है। And innocence of their love is closing eyes, और उनके प्यार की जो इनोसेंस थी, निरागसता थी, वो भी अपनी आंखें बंद कर रही है। तो बचा तो कुछ है ही नहीं शेष कि इस रिश्ते को फिर से जीवित किया जा सके, पर फिर भी आखिरी दो लाइन कवि एक ऑप्टिमिज्म के साथ, एक आशावाद के साथ समाप्त करते हैं। नाउ इफ thou wouldest, when all have given him over, from death to life thou mightest him yet recover. उनको एक चांस, एक मौका चाहिए। अगर तुम चाहो, if thou wouldst, when all have given him over, सारे लोगों ने तो जितनी भी उम्मीदें की थी सब छोड़ दी गई है, सारे प्रयास खत्म हो गए। फ्रॉम डेथ टू लाइफ, पर मृत्यु के द्वार से, दरवाजे से जिंदगी के दरवाजे तक इस प्यार को जीवित किया जा सकता है। The poem closes with the last two optimistic lines. The speaker believes that their love can become alive again. उनका प्यार फिर से जिंदा हो सकता है, इस बात में कवि को विश्वास है। If his lover tries, अगर वो थोड़ा सा प्रयास करती है तो। The speaker still has some feelings for her. अभी भी कुछ भावनाएं उसके लिए बरकरार है, कायम है। एंड ही कुड रीअवेकन हिज डेड लव, और वो अपने मरते हुए प्यार को फिर से जिंदा कर सकते हैं। द स्पीकर वुड बी विलिंग टू ट्राई अगेन। कवि की इच्छा तो है फिर से प्यार को जीवित करने की, पर विद हर इफ शी वुड जस्ट गिव हिम अ चांस, पर एक मौका उसे मिलना चाहिए। दिस विल हेल्प हिम टू रिकवर हिज लव। इस तरीके से वो अपने प्यार को हासिल कर सकते हैं। हमने इस सोनेट के माध्यम से माइकल ड्रेटन की भावनाओं को समझने का प्रयास किया। Let us hope that this discussion will help you to understand what the speaker Michael Drayton wants to convey through his poem. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansal. Thank you very much for watching this video.